की उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध रूप से संचालित मदरसे में 40 लड़कियां मिली। 40 लड़कियां मदरसे के अंदर बाथरूम में बंद मिली हैं। 40 लड़कियां, जरा गंभीरता से सोचिए। संदिग्ध की शिकायत मिली थी। इन 40 लड़कियों के संदिग्धता की शिकायत मिली थी। एसडीएम ने छापा मारा, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मदरसे पर पहुंची। मदरसे में अवैध रूप से बाहरी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है, ये बात एसडीएम ने कही। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम इन पूरी तस्वीरों को ब्लर इसलिए कर रहे हैं, धुंधला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें तमाम लड़कियां भी हैं। उनके चेहरे दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मदरसे के बाथरूम में 40 लड़कियां। बहराइच की घटना है। बहराइच की घटना किसी व्यक्ति ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी थी और ये देखिए, छत पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां पर 40 लड़कियां मौजूद थी। ये 40 लड़कियां क्या कर रही थी? ये 40 लड़कियां कहां की हैं, कहां की रहने वाली हैं, इनका क्या किया जा रहा था? ये मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? कहीं धर्मांतरण की कोई ऐसी साजिश तो नहीं है? और अगर साजिश नहीं थी, सब कुछ ठीक था, तो फिर इन्हें छुपा कर क्यों रखा गया था? इन्हें बाथरूम में क्यों छुपा दिया गया था? अगर ये स्थानीय हैं तो इनकी पहचान को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर इन्हें छुपाया गया तो क्या ये स्थानीय नहीं है, कहीं बाहर से इन्हें लाया गया है? बहराइच की घटना है। पुलिस प्रशासन मदरसे में छापा मार रहा है। उस मदरसे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मदरसे की तस्वीरें जहां पर छापा मारा, गेट खोला गया, महिला पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई, पुरुष भी मौजूद थे। सुनिए। और इसी खबर पर बात करने के लिए संजय मिश्रा मेरे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, ये जो 40 महिलाएं मदरसे में थी जिन्हें बाथरूम में छुपा कर रखा गया था, ये महिलाएं स्थानीय हैं, बाहरी हैं? छुपने की जरूरत क्या है अगर कुछ भी गलत नहीं है तो? बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक तो गैर मान्यता प्राप्त ये मदरसा है और भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपद में ये मदरसा संचालित हो रहा था। और दूसरी तरफ जब वहां पर उप जिलाधिकारी की पूरी टीम जब वहां पहुंचती है तो ये सभी जो लड़कियां हैं जो वहां पे तालीम हासिल कर रही थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो वहां तालीम हासिल कर रही थी, फिर वो उनको देर शाम वहां रुकने की आवश्यकता क्या थी? सबसे बड़ी बात यह है कि एक तस्वीर में यह भी देखा गया है कि वहां पर लड़कियों के कपड़े भी वहां पर पाए गए हैं, यानी कि वो नहाती भी हैं, वहां पर रुकती भी हैं, यानी कि मदरसे में रात में लड़कियां रुकती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। फिलहाल पूरी टीम लगातार इस समय जांच में जुटी हुई है और देर शाम तक या देर रात तक जांच पूरी हो जाएगी। लड़कियों से पूछताछ की जा रही है कि वो लड़कियां कहां की रहने वाली हैं और किस तरीके का वो तालीम यहां पे हासिल कर रही थी। फिलहाल इस मदरसे की फंडिंग को लेकर के भी जांच की जा रही है कि इस मदरसे में फंडिंग कहां से हो रही थी, क्योंकि अंदर 3 तहखाने बने हुए हैं मदरसे के अंदर। फिलहाल जब एसडीएम की टीम वहां पहुंची तो मदरसा संचालक के द्वारा रोक दिया गया, वहां अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां पहुंचेगी और पूरी तरीके से जांच होगी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जब डीएमओ यानी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और शासन को हम अवगत कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी एक लचर व्यवस्था जरूर देखी जा रही है, उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए और तत्काल इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भी यही है कि शासन की भारत नेपाल सीमा पर इस तरीके से अगर अवैध मदरसे संचालित होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये कार्रवाई कब तक और कितनी जल्दी होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी संजय, कार्रवाई तत्काल होगी नहीं होगी ये तो बात का विषय है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है और यहां पर अगर मदरसा चल रहा है, बिना मान्यता प्राप्त मदरसा चल रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि प्रशासन के लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि उनके यहाँ इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, बाहर से लड़कियां आ रही हैं, 40 लड़कियां वहीं पर रुकती हैं, रात में भी रुकती हैं और प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। और इतने समय बाद, इतने सालों बाद अब जाकर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिए भी ये चुनौती की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि उनका भी हाल में ही उनका यहाँ पे बहराइच में आगमन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि भारत नेपाल सीमा पर जो भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाए। ऐसे में बहराइच में जब जांच की गई तो 795 मदरसे यहाँ पर निकल करके आए, जिसमें मात्र 301 मदरसे जो है वो पूरी तरीके से यानी कि
मान्यता प्राप्त हैं और बाकी 495 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उन्हीं मदरसों में ये भी एक मदरसा है जो पयाकुर के पट्टीहाट चौराहे पर स्थित है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि कई बार इसकी शिकायत हुई, इसके पहले भी कई उप जिलाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। अश्विनी पांडे जो जिलाधिकारी हैं, इन्होंने शिकायत के बाद वहां पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद इन्होंने कार्रवाई की है। अब देखना यह होगा कि शासन किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को लेता है और कितनी बड़ी इस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई करता है और कितनी बड़ी जांच बिठाता है। जी शुक्रिया करेंगे संजय का जो विस्तार से हमें इस खबर पर